जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और सलामती बख्श नाम में आज की इस इबादत में आप सबको खुशामदीद हम वेलकम करते हैं, ताकि आज की इबादत और आज का संदेश हमारे और आपके जीवन के लिए फायदेमंद हो सके। असेंबली बिलीवर चर्च इंडिया पनकी की ओर से सबको सलाम, दूर और पास के सभी सुनने वालों को। और मेरे दिल की ख्वाहिश है कि आज का संदेश मेरी जिंदगी से बातचीत करे और आप में से उन सब की जिंदगी से बातचीत करे जो इस कलाम को सुन रहे हैं। और आज का जो मजमून है वो इतना आकर्षक है और इतना असरदार है, जिसको मसीहों को अपने जीवन में अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए। अक्सर होता यह है, हम मनुष्य होने के नाते अपने फायदे की चीजें जहां मिलती हैं उन चीजों को तो हम कबूल करना चाहते हैं, और अगर हमारे फायदे की नहीं है दुनियावी एतबार से, तो अगर वो खुदा के पास से भी आए तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये शिक्षा की वो बातें हैं जो हर खादिम के लिए जरूरी है, जो खिदमत गुजारी का काम कर रहा है। वो अपने दौरान एक खिदमत या प्रचार के दौरान इन बातों को अवश्य कहे, ताकि ये चीजें लोगों की जिंदगियों में पैवस्त हो जाए। और इसलिए मैंने आज के शीर्षक को दिया है, प्रीचिंग ऑफ वर्ड शुड श्योरली कंटेन। जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं तो इन कुछ बातों का होना उनके अंदर आवश्यक है, जरूरी है। क्योंकि अगर ये बातें नहीं तो हमारा प्रचार भी अधूरा है। और जिस मकसद से खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, जो तबीयत लेकर आए, जो बदलाव वो हमारी और आपकी जिंदगी में चाहते थे, वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मनुष्य की खसलत जो इस दुनिया के अंदर है, बहुत कुछ इस दुनिया के हाकिम शैतान के द्वारा गवर्न की जाती है, और हम लोग समझ भी नहीं पाते। मसीही होने के बावजूद, खुदा के कलाम को पढ़ने के बावजूद, दुआ इबादत रोजे रखने के बावजूद, हम किस तरीके से शैतान की मर्जी बजा लाते हैं और गफलत के शिकार हो जाते हैं। एक आयत खुदा के कलाम के अंदर मरकूम है, जो हमारे प्रचार का प्राथमिक हिस्सा होता है। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और उसका 20वां पद। और यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, पौलुस रसूल के द्वारा राजा अग्रिप्पा के सामने जब वो पेश था, तो कुछ इस किस्म का बयान कर रहा है। मैं कुछ आगे से पढ़ूंगा। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा। खुदा बाप अपने चेले के मार्फत से, पौलुस रसूल के माध्यम से, एक मुख्य विषय है जिसकी बाबत वो ये कह रहा है कि मैं यरूशलेम में रहने वाले तमाम लोगों को और यहूदिया के रहने वाले सारे देश के लोगों को और सारी दुनिया के अन्य जातियों को एक विषय समझाता रहा। कोई दूसरा विषय है ही नहीं। अगर हम दूसरी बातों को करते हैं तो वो और ज्यादा हमारी जिंदगी को महत्वपूर्ण और खूबसूरत और परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए और ज्यादा
हमको उत्साहित कर सकती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस मुख्य बात को हमारे और आपकी जिंदगी में चाहता है वो ये है, जिसका प्रचार वो यरूशलेम के रहने वालों, यहूदिया देश के रहने वालों और अन्य जातियों को समझा रहा है। और आज इसी विषय को हम आपसे बातचीत करेंगे। क्या समझाना मांग रहा है? लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। प्रचार को आपके माध्यम से लोग यीशु मसीह तक पहुंचते हैं, उसकी विचारधारा तक पहुंचते हैं, उसके उद्धार के संदेश तक पहुंचते हैं, उसके उस बड़ी कुर्बानी तक पहुंचते हैं जो उसने कोहे कलवरी पर दी। हमें और आपको आवश्यक है कि जब हम किसी मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं या ये जज्बा हम रखते हैं कि उसको लाएं, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? मात्र हमारे फायदे के लिए कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाए, उससे शायद हमारी कलीसिया के अंदर लोग बढ़ जाएंगे, उससे शायद हमारी कलीसिया के अंदर आधार बढ़ जाएगा, उससे शायद हमारी कलीसिया के अंदर आमदनी बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे ये बड़े चर्च का पादरी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे परमेश्वर की सोच पूरी नहीं होती। परमेश्वर की सोच यहां पर लिखी हुई है, जो अब इसके बाद में पढ़ने जा रहा हूं। यहां पे लिखा है, और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ। 3 बातों का जिक्र है यहां पर। मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की ओर फिर कर। मन फिराओ के योग्य काम करो। तीसरा पॉइंट, मन फिराओ के योग्य काम करो। जब कभी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं या कभी किसी को परमेश्वर के इस सुसमाचार को पहुंचाते हैं, और हमारे दिल की ख्वाहिश होती है जिस यीशु को, उसकी बड़ी कुर्बानी को जो उसने मनुष्य जात के लिए दी, ज्यादा से ज्यादा लोग जान जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग खुदावंद यीशु मसीह के निकटता में आ जाएं। जब हम ये वाला संदेश सुनाते हैं तो हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि वो मन फिराए और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करें। पहली बात के ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा, वो है मन फिराने की ओर। हमारा उद्देश्य, जैसे मैंने भी ये बताया, कलीसिया के सदस्यों को ढेर सारी तादाद में जोड़ना नहीं, कलीसिया की बहुत ज्यादा आमदनी हो जाए, ये उद्देश्य नहीं। लेकिन उद्देश्य ये है कि लोग खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक जीवन गुजारने लगे। और ये कई बार बड़ा कष्टदायक होता है, क्योंकि जैसा मैंने प्रारंभ किया कि हमारी खसलत ये है और शैतान ने जो अपने अवगुणों को हमारी जिंदगी के अंदर डाला है, वो ये है कि हम अपने फायदे के लिए जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। अगर यीशु मसीह के पास भी आता है तो इंसान फायदे के लिए आना चाहता है, बस जितनी देर फायदा मिल रहा है उतना ठीक, और अगर ज्यादा छूने की कोशिश करो तो हम आपके साथ नहीं है। लेकिन होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी दौरान एक खिदमत इस बात की कतई परवाह नहीं करी कि उसकी बात से कितने लोग आहत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हाँ, थोड़ी देर का ये दुख हमारे लिए लाजमी है, जरूरी है, लेकिन इस दुख से ऐसी खुशी उत्पन्न होती है जिसका अंजाम हमारी जिंदगी का उद्धार होता है, जिसका अंजाम हमारी जिंदगी का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की निकटता में पहुंच जाना होता है। क्योंकि बिना इन तीनों कामों के हम खुदावंद यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब कोई खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानता
पौलुस रसूल जिस तरीके से कह रहा है वो यरूशलेम में और यहूदिया के अंदर, अन्य जातियों के अंदर जो वो प्रचार कर रहा है, तो क्या प्रचार कर रहा है? बार बार प्रचार कर रहा, मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था, क्या प्रचार कर रहा था? कह रहा था मन फिराओ। यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, क्या प्रचार कर रहे थे? मन फिराओ। परमेश्वर के चेले प्रचार कर रहे थे, क्या प्रचार करते? मन फिराओ। पौलुस रसूल प्रचार कर रहा है, क्या प्रचार कर रहा है? मन फिराओ। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो इन लोगों को इसके प्रचार करने की बहुत आवश्यकता भी नहीं। और मैं इसके ताल्लुक से मन फिराने, मतलब अंग्रेजी में इसका तर्जुमा है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस ये चीज बहुत आसानी से और हल्के में हम ले लेते हैं, रिपेंटेंस, लेकिन ये मसीह जिंदगी की बुनियाद है। रिपेंटेंस हमने जितने काम किए पिछली जिंदगी के अंदर, जब परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है और हमें यह समझ में आता है कि ये जो हमने काम किए ये गलत है, हमने झूठ बोला गलत है, हमने चोरी की गलत है, हमने जिना किया गलत है, हमने पड़ोसी की चीजों का लालच किया गलत है, हमने मां बाप का अनादर किया गलत है, हमने कलीसिया की बेइज्जती और बेहुरमती करी गलत है। जब ये बातें खुदा के कलाम से हमें समझ में आने लगे तो खुदा का कलाम प्राथमिक तौर पर हमसे ये चाहता, रिपेंट। रिपेंट करो मतलब उर्दू जबान में तौबा करो, हिंदी में मन फिराओ। रिपेंट करो, खुदा बाप गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती करी, मैं इस बात से तौबा करता हूं, मुझे जो काम नहीं करना चाहिए था मैंने किया। और खुदा का कलाम लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 3 पद के अंदर इसको कुछ इस तरीके से कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह के बयान कह रहा, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, पर यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीत से नाश होगे। मतलब मन नहीं फिराओगे तो नाश होगे। ये किस जगह का बयान कर रहा है? वो 18 खलीलियों के बारे में चर्चा कर रहा है, जिनके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल था कि वो तमाम खलीली जो मर गए और जिनके लहू को पिलातूस ने उनके बलिदानों के साथ मिला दिया, तो यही सोच रहे थे कि ये बहुत पापी लोग हैं, हम पापी नहीं हैं। लेकिन यीशु मसीह प्रचार करके कह रहा है, अगर तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीत से नाश होगे। मन फिराना क्या इतना आवश्यक है, जिसको अभी लोगों ने बहुत हंसी खेल समझ लिया है, बहुत हल्के में ले लिया है। उसकी ग्रेविटी को समझने के लिए शैतान हमारे मन को प्रेरित नहीं करता कि हमारे लिए जो गलत है उससे हमें मन फिराने की आवश्यकता है। जब एक लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, ये मन फिराना कितना इंपॉर्टेंट है, जरा सोच के देखिएगा। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर यीशु मसीह कह रहा है, किसी शख्स के पास 100 भेड़ें थी और उसमें से एक भेड़ खो गई, तो लिखा है वो 99 को जंगल में छोड़कर और एक भेड़ को ढूंढता फिरता है। और लिखा है जब वो उसे मिल जाती है तो वो उसे अपने कंधे पे बैठाता है और आनंद करता हुआ अपने घर में आता है और अपने अजीजदारों से कहता, अपने घर वालों से कहता है, मेरे साथ आनंद करो, मेरे साथ खुशी करो। ये आनंद का विषय है, ये खुशी का विषय है। ये भेड़ खो गई थी, मिल गई है, ये मर गई थी, देखो मैंने जीवित इसे पा लिया है। मन फिराने का मतलब आप समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। जब लिखा है खुदा के कलाम के अंदर लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 7 पद के अंदर, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीत से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में ध्यान देके सुनिएगा,
स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता। अरे मन फिराना कितना इंपॉर्टेंट है कि जब हम मन फिरा लेते हैं तो स्वर्ग में आनंद होता है, परमेश्वर के दूत नाचते कूदते हैं, जश्न होता है। एक मन फिराने वाले व्यक्ति के लिए ये मन फिराना, रिपेंटेंस, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, इट शुड नॉट बी टेकन इन ऑर्डिनरी फॉर्म। इसको सामान्य रीति में लेने की, हंसी खेल और ठट्टे में लेने की आवश्यकता नहीं। मैंने लिखा है इस जगह पर, टू चेंज वंस माइंड फॉर द बेटर। किसी मनुष्य का मन का परिवर्तित होना किसी भले के लिए, बेहतरी के लिए, नॉट मेयरली टू फॉरसेक सिन, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पाप माफ कर दिए जाएं, बट टू चेंज वंस एटीट्यूड टुवर्ड इट। लेकिन उसका एटीट्यूड ही बदलना चाहिए कि नहीं, मैंने गलत किया, अब मैं नहीं करूंगा। एंड हिज लव फॉर इट, hence it is demanded by God as a condition of forgiveness and grace। ये खुदा चाहता है हमारे जीवन से कि अगर हम चाहते हैं हमको माफी मिल जाए, हम पर अनुग्रह हो जाए, तो मन फिराना आवश्यक है। लोग इतने हल्के में कह देते हैं हमें माफी मिल गई। कभी खुदा बाप से जानने की कोशिश करी, क्या दर हकीकत तुम्हें माफी मिली भी तुम्हारे पापों से? क्योंकि माफी मिलने के लिए प्रथम कर्तव्य है रिपेंटेंस। बिना तौबा किए, बिना पश्चाताप किए, बिना आंसू बहाए हमको ना तो माफी मिलती है, ना परमेश्वर का अनुग्रह होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मन फिराओ। और आज मैं भी दुनिया के उन तमाम लोगों से जो इस संदेश को सुन रहे हैं कहना चाहता हूं, अपने उन कार्यों से जो आप अब तक करते आए, आप उस दिशा निर्देश से जो आपको शैतान गवर्न करके आपकी जिंदगी को चला रहा था, आज मन फिराने की आवश्यकता। रिपेंटेंस इज मस्ट। खुदा से कहे, खुदा बाप मैंने गलती की है, मैं अपराधी हूं इस बात का, मुझे ग्रहण कर लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। खुदा ने अपने पवित्र लहू को बहाया ही कैलवरी पर इसलिए ताकि उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा हमारे पाप मिटाए जाएं। अगर हमारे पाप को मिटना इतना आसान होता, इतना हल्का होता, तो खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर मरना जरूरी नहीं था। तभी तो खुदा के कलाम में लिखा है, बैलों और बकरों का लहू तुमको ये माफी नहीं दे सकता। बैलों और बकरों का लहू पुराने नियम में लिखा बहाया जाता रहा, हजारों लाखों ज़बह किए जाते रहे, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ पाप ढाके जाते थे, मिटाए नहीं जाते थे। आज खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुर्बानी को देकर हमारे पाप को मिटाने का वायदा करता है, लेकिन उसके लिए प्राथमिक आवश्यकता है रिपेंटेंस। रिपेंट करो, तौबा करो। यहां लिखा है प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय के 30वें पद में लिखा, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके, जब हम नहीं जानते थे उस समय के बारे में कह रहा है, तब खुदा बाप आनाकानी कर रहा है। जब हम नहीं समझ पा रहे थे उन चीजों को, उसको मालूम है ये इंसान है, ये जमीनी तबीयत को रखते हैं, अभी ये नहीं समझ पा रहे इस भेद की बात को। लिखा है परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह, कभी कभी मां बाप नहीं अपने बच्चे को जब अपराध करते देख लेते हैं, गलत काम करते देख लेते, कई बार टाल के चले जाते हैं। अभी ये बेटा समझ नहीं रहा है, अभी ये बेटी समझ नहीं रही है, अभी ये बच्चा समझ नहीं रहा है। जिस दिन ये समझ जाएगा ये गलत काम से बाज आ जाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह आनाकानी कर रहा, क्यों? क्योंकि खुदा पवित्र है और गुनाह को देख नहीं सकता, क्योंकि अगर देखेगा तो उसका कहर बरपा हो जाएगा, नाश कर देगा, बर्बाद कर देगा।
तभी लिखा है प्रेरितों के काम में, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन पिनाने की आज्ञा देता है। क्या कह रहा है? उन बातों को भूल गया जो तुम पिछले समय में किया करते थे। तुमने गलतियां की है, तुमने मेरी कलीसिया के खिलाफ गलती करी है, तुमने मेरे लोगों के खिलाफ गलती करी है, तुम गलत जबान बोल पाए हो। मैं आनाकानी कर रहा हूं ताकि तुम अब मन फिरा लो। और दूसरी बात लिखा हुआ है, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर। पहला काम मन फिराओ और फिर परमेश्वर की ओर फिर कर, मतलब लौट आओ, पुरानी जिंदगी से लौट आओ, वापस आ जाओ। तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुम परमेश्वर के बच्चे हो, तुम परमेश्वर की खिलकत हो, तुम्हारी रचना पवित्रताई में की गई है। शैतान ने तुम्हारी जिंदगी को बिगाड़ दिया। आज जब तुमने पश्चाताप कर लिया है तो लौट आने की जरूरत है। आपको वो किस्सा बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा, मुशर्रफ बेटे का। जब उसको ये बात का होश आया, मैं अपने बाप का घर में रहता था, मैंने जैसे कहा, बाप के घर को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ ऐश और आराम की जिंदगी गुजारने के लिए दूर दराज मुल्क में चला गया। पापा रोज टोकते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। मम्मी रोज टोकती है, अच्छा नहीं लगता। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाप की सुनो, माप की सुनो। आज अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे फायदे की चीजें, तुम्हारे भले की चीजें, तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने वाली चीजें हैं। बाप के घर को छोड़ के चला आया अपने दोस्तों के साथ। लिखा दोस्त भी रफ्ता रफ्ता करके उसे छोड़ के चले गए, क्योंकि सारा पैसा खत्म हो गया था। गया, सुअरों को पालने की नौकरी कर ली, इतना भूखमरी का शिकार हो गया कि जो फली सुअर खाते थे उनको खाने की तमन्ना रखता था। और लिखा हुआ है, इसकी बदकिस्मती ऐसी थी कि लोग इसे सुअर की फली भी खाने के लिए नहीं देते थे। कितना खतरनाक मंजर है ये, कितनी खतरनाक बात है। इस छोटी सी जिंदगी के अंदर हम ऐश और आराम और तमाम खुशियों के अंदर इस तरह से अपनी जिंदगी को खो देना चाहते हैं कि जिस मकसद को खुदा ने पूरा करने के लिए यीशु को इस दुनिया में भेजा, वो मकसद ही हमारी जिंदगी से दूर हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मन फिराओ। दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर की ओर फिर कर, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्जन, इसे कहते हैं कन्वर्जन। मन फिराओ, कन्वर्जन हो जाए तुम्हारा। लोग कन्वर्जन को किसी धर्म विशेष से जोड़ देते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म में। नहीं, बुराई से, पाप से, गलत व्यवहार से जिंदगी का परिवर्तन हो जाना, सही जगह पे आ जाना, इसे कहते हैं कन्वर्जन। इसीलिए मसीही लोग कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन धर्म का नहीं, हमारी सोच का, हमारी मानसिकता का, हमारे गलत व्यवहारों से सही व्यवहार की ओर। लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 पद में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और क्या लिखा है, लौट आओ। लौट आओ बेटा। मैं आपसे भी कह रहा हूं, जितने लोग खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, मन फिराइए और लौट आइए। बहुत दिन गफलत में, बहुत दिन धोखे के अंदर, बहुत दिन अपनी जिस्म की अभिलाषाओं के अंदर, अपने जिस्म के अनुसार चलाए जाने के अनुसार आपने जीवन व्यतीत किया होगा। लेकिन क्या कभी खुदा से पूछा, क्या खुदा को पसंद आता है? कई बार लोग अपनी जिस्मानी जिंदगी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कहते हैं, ये तो आज हमारी जिंदगी की जरूरत है ना। तो ऐसा लगता है खुदा हमारी जिंदगी की जरूरत का ध्यान नहीं रखता। हम खुदा को ऐसे समय में छोटा बना देते हैं। और इसलिए खुदा का कलाम कहता है, मन फिराओ और लौट आओ।
खुदा अगर ये बड़ी बात ना होती तो इस बात को हरगिज ना कहता, लौट आओ बेटा। अगर ये हल्की बात होती तो कह देता, रहो, ऐसी ही जिंदगी गुजारो। लेकिन खुदा को भी ये पसंद आता है ये जिंदगी बर्बाद हो रही है, और मैंने इसको रचा इसलिए है ताकि ये जिंदगी बच जाए, ये शैतान के साथ नाश ना हो जाए। मन फिराओ, लौटो। और आगे लिखा है कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। हम लोग सोचते हैं पाप ऐसे आसानी से मिट जाएंगे, नहीं। मन फिराने और लौट आने के बाद पाप मिटते हैं। रिपेंटेंस किया ये पूरा काम नहीं है। रिपेंटेंस के बाद कन्वर्जन इज नेसेसिटी, लौट आना आवश्यक है। मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे, बेहतरीन बात, जिससे प्रभु की ओर से, प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए, आराम के दिन आए। आज हम क्या ढूंढ रहे हैं इस दुनिया के अंदर? विश्रांति। कोविड-19 के दौर में, डेंगू के दौर में, सामाजिक अव्यवस्था के दौर में, राजनीतिक हलचल के दौर में विश्रांति खो गई है। विश्रांति ढूंढ रहे हो। मैं अपने खुदा का हृदय से आभारी हूं। खुदा बाप, तूने अपने इस बेहतरीन वचन को मेरी जिंदगी के अंदर पैवस्त किया है, इसलिए इस तमाम परेशानियों के दौर के अंदर भी मैं तुझ में शांति प्राप्त करता हूं, तुझ में आनंद प्राप्त करता हूं। लोग क्या कहते हैं डजंट मैटर, लेकिन मैटर तो यह करता है तू क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर कहता है, कीप ऑन डूइंग दिस माय चिल्ड्रन, करे रहो इस काम को, क्योंकि ये मुझे भाता है, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। इसलिए मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, प्रभु की ओर से विश्रांति के दिन आए। मैंने लिखा है कन्वर्जन के ताल्लुक से, टू चेंज द माइंड फॉर बेटर मॉरली। अपने मन को ऐसा बना देना कि हम नैतिक रूप में बेहतरी की ओर आगे बढ़ जाएं। टू चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड्स सिन, पाप की तरफ से हमारा एटीट्यूड बदल जाए। अब सोते में भी कोई हमसे पाप ना कराने पाए, अब जगते में भी कोई पाप ना कराने पाए, अब कोई किसी आकर्षण को देकर भी पाप ना कराने पाए, अब किसी प्रलोभन के माध्यम से भी पाप ना कराने पाए। प्रलोभन भी बहुत किस्म के होते हैं, जायदाद का प्रलोभन, धन का प्रलोभन, और क्या क्या कहें आपसे। प्रलोभन तो विभिन्न किस्म के होते हैं, जो इस जगह पे बोलना भी उचित नहीं समझता। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। खुदा का कलाम बार बार कह रहा है, मन फिराओ। व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। स्वर्ग का राज निकट आ गया, उसके मन फिराने का क्या मतलब है? ऐसा लग रहा स्वर्ग के राज में वही प्रवेश करेगा जो मन फिराएगा और लौट आएगा। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 38 पद में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने, ध्यान देके सुनिएगा, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मन फिराने के साथ, लौट आने के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना भी बहुत आवश्यक है, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Why it is necessary? क्यों पवित्र आत्मा का दान जरूरी है इस समय, मन फिराने के बाद, लौट आने के बाद? क्योंकि प्रलोभन तो तब भी आएंगे, आकर्षण तो तब भी होंगे, मुसीबतें तो फिर भी आएंगी, लेकिन परमेश्वर का सहायक है पवित्र आत्मा, जो हमें सहायता देगा और हमें मार्ग पर सही सही चलने के लिए प्रेरित करेगा, दिशा निर्देशित करेगा। और तीसरी बात है, मन फिराओ, परमेश्वर की ओर फिरकर
मन फिराओ के योग्य काम करो। कीप ऑन डूइंग द वर्क्स। जैसा तुमने मन फिराया उसके अनुसार काम करना प्रारंभ कर दो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 8वें पद से लेकर 14वें पद तक मैं पढ़ूंगा। और यहां पे लिखा, इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। कभी कभी घमंड करते ना, हम फलाने खानदान के हैं, हमारी जाति बहुत ऊंची है, हम बड़े धनाढ्य परिवार के हैं, हम बड़े से बंगले में रहते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है? इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा। अब इसलिए, देखिए ध्यान देकर सुनिए, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, मैंने कहा ना, मन फिराओ के योग्य काम करो। मन फिराओ, लौट आओ और मन फिराओ के योग्य काम करो। कीप ऑन डूइंग द वर्क्स अकॉर्डिंगली। क्योंकि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, मतलब मन फिराने और लौट आने के बाद हमको उसके अनुसार काम करने की जरूरत है। हमारे काम वैसे ही होने चाहिए। जो फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। ये शैतान की उस जहन्नम को दिखा रहा है, आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद आने वाला है, वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती खोलने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान अच्छी रीत से साफ करेगा। अगर हम गफलत में हैं, अगर हम धोखे में हैं कि धोखे से हम वहां पहुंच जाएंगे, गलत काम करते हुए पहुंच जाएंगे, बिना मन फिराए, बिना कन्वर्जन के हम वहां पहुंच जाएंगे, ये हमारा धोखा है। वो अपना खलियान अच्छी रीत से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, और परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। आप बताऊं, एक आयत दूंगा, बहुत खूबसूरत सी आयत है। जक्कई से खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात हो जाती है। पेड़ पर चढ़ा हुआ है, यीशु मसीह कहता है, चल नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में बैठना जरूरी है। जब वो वहां पे वार्तालाप कर रहा है तो जक्कई कह रहा है, उसने मन फिरा लिया था, वो कन्वर्जन हो चुका था उसका, लेकिन अपने उन बातों का जिक्र कर रहा है। कह रहा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूं। वेरी गुड। मन फिराओ के योग्य काम करो। अब मैं अन्याय नहीं करूंगा। अगर मैंने गलती से अन्याय कर दिया है किसी के ऊपर, तो मैं उसे चौगना फेर दूंगा। खुदा बाप ऐसी तबीयत को पसंद करता है। खुदा बाप ऐसे ख्याल को पसंद करता है। आखिरी आयत दूंगा आपको जो आपको उत्साहित करेगी। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 10 और 11वां पद। यहां लिखा, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, ध्यान देके सुनिए, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सो देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितनी, जब हम मन फिरा लेते हैं, जब हम कन्वर्ट हो जाते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में क्रियाशील हो जाता है, तो कुछ एक पॉइंट्स है, बड़े सुंदर पॉइंट है। लिखा है, तो तुम में कितनी उत्तेजना आ जाती है। आज लोग उत्तेजना रहित है ही नहीं। उत्तेजना, ढीले ढीले ढाले, उनके चेहरे को देखकर, उनकी चाल गाल को देखकर कहीं से भी कोई जोश नजर ही नहीं आता। याद रखिएगा, जब हम यीशु के साथ चलने का फैसला लेते हैं तो हमारा जीवन उत्तेजना से भर जाता है। उत्तेजना और प्रत्युत्तर, किसी को भी किसी बात का जवाब देने का धाड़स, संकल्प और रिस नहीं, मैं इसको सही बात बताऊंगा, और भय, परमेश्वर का भय और लालसा,
और धुन, जज्बा और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ, तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया है कि तुम इस बात में निर्दोष हो। मेरे दिल की तमन्ना है हमारे जिंदगी के अंदर भी खुदा यीशु मसीह कुछ इस तरीके से पैवस्त हो जाए, कुछ इस तरीके से उसका कलाम हमारी जिंदगी को संचालित करे कि हम अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप कर लें। हम खुदावंद यीशु मसीह जिसकी संतान थे और किसी कारण से उससे हम वंचित हो गए थे, फिर से लौट आए और उसके अनुसार हम कार्य करने लगे। जब हम कार्य करेंगे तो फिर से हम उत्तेजित हो जाएंगे, उत्साहित हो जाएंगे, उसी की धुन, उसी की लालसा, उसी के जोश से भरे रहेंगे। काश कि मेरे दिल की तमन्ना है आप में से हर एक शख्स जो खुदावंद के इस कलाम को सुन रहा है, खुदावंद की धुन से भरपूर हो जाए। और हर एक जन से इस बात का मैं ऐलान करके पैगाम देना चाहता हूं, मन फिराइए, लौट आइए अपनी बुरी जिंदगी से, बुरी गलाजत से, बुरे सोच से लौट आइए और उसके अनुसार काम भी कीजिए। तब परमेश्वर की ओर से विश्रांति के दिन आएंगे, तब परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में नाजिल होगी। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ करें, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और हम दुआ करेंगे। जिंदगी का खालिक और मालिक हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह, तूने मुझसे बातचीत की है, मैं चाहता हूं तो सबसे बातचीत कर। जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं उनसे बातचीत कर खुदा बाप, ताकि उनकी जिंदगियां परिवर्तित हो जाएं, लौट आए और तेरे अनुसार कार्य करने के लिए उत्साहित हो जाए। शैतान बार बार हमको भरमाता है, भटका देता है। खुदा बाप उसकी भटकाने में ना आए, क्योंकि हम छोटी सी जिंदगी जो लेकर के आए हैं, एक क्षण नहीं लगेगा, हम मर सकते हैं। हम मर के कहां जाएंगे? खुदा बाप तू अपने बाहें पसारे रख, ताकि जब तू हमको बुलाए हमको ग्रहण कर सके। सब कुछ अपने हाथ में ले ले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदा की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हमने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और हिफाजत हम में से हर एक शख्स के साथ अब से हमेशा तक बनी रहे, आमीन। हम असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पनकी की ओर से आपसे मुखातिब हैं। आप हमसे बातचीत कीजिए, हमसे मुलाकात कीजिए, हमको टेलीफोन कीजिए। हमारा टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर है 0512-257-0108। हमको अच्छा लगेगा आपसे बात करके। आप खुदावंद की निकटता में बढ़ते जाइए, तरक्की करते जाइए। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।